नमस्कार, जय जगन्नाथ। ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ चुमकी में आप सबका स्वागत है। क्या मस्टर्ड केक सॉल्यूशन से भी कोई दमदार ताकतवर फर्टिलाइजर इस दुनिया में मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल है। ये है ग्राउंडनट केक फर्टिलाइजर या जिसको हम लोग बोलते हैं बादाम खली का सॉल्यूशन। ये मस्टर्ड केक सॉल्यूशन से भी 3 गुना ज़्यादा ताकतवर है। उसमें न्यूट्रिएंट भरपूर है और इसको अगर आप अपने पौधे में देंगे, ये अकेला ही अपने अंदर इतना ताकत रखता है कि ये आपके पौधे को ग्रोथ देगा, आपके पौधे को फूल और फलों से भर देगा। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आप कैसे ये ग्राउंडनट केक फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे और क्या-क्या उसमें आप लोग ऐड करेंगे कि इसका जो न्यूट्रिएंट का वैल्यू है और चौगुना बढ़ जाए। उसके बाद उसको कैसे अपने पौधे में प्रयोग करेंगे, क्या-क्या सावधानियां लेंगे और सबसे आखिरी में आप कौन से पौधे में इसको नहीं देंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फिर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और आखिरी तक ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले आप कैसे ये ग्राउंडनट सॉल्यूशन या फिर मूंगफली का जो खली का सॉल्यूशन कैसे तैयार करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये है मूंगफली का केक या फिर ग्राउंडनट का केक। इसी से ही हम लोग अपना फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। ये बहुत ही नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है जिसमें एनपीके का वैल्यू 7.5, 3 और 1.5 है, जबकि जो मस्टर्ड केक होता है उसमें एनपीके का वैल्यू 2.5 और 1 ऐसे होता है। तो रेशियो समझ देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि नाइट्रोजन का वैल्यू ग्राउंडनट खली में 3 गुना ज़्यादा है। इसमें 7.5 है जबकि मस्टर्ड केक में 2.5 है। तो इस तरह से ये अपने आप ही 3 गुना ज़्यादा इसका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाता है। और मैं इसके साथ लिक्विड कॉन्सर्टिया डालूंगी जो कि एनपीके का एक मिश्रण है और इसमें गुड़ भी डालेगा। तो ये जो मैं बादाम खली का सॉल्यूशन तैयार करूंगी, ये मस्टर्ड केक सॉल्यूशन से उसका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू 4 गुना ज़्यादा, चौगुना पूरा हो जाएगा। इसमें सब गिरेगा, लिक्विड कॉन्सर्टिया, गुड़, बादाम खली। तो तीनों का जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है ये अपने आप में इतना ज़्यादा है कि आपके प्लांट के लिए और कुछ भी फर्टिलाइज़र का आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ये अकेला ही सफिशिएंट है जो कि आपके पौधे को ग्रोथ देगा, फूल फलों से लद देगा। तो चलिए, ये गुड़ या फिर जगेरी जो है इसका न्यूट्रिएंट जो है इसके अंदर वो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं, ह्यूमिक एसिड इसमें भरपूर मात्रा में होता है, फेरस या फिर आयरन जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है वो भी ये इसमें भरपूर मात्रा में होता है। इसमें आपको मैग्नीशियम, पोटासियम सब कुछ मिल जाएगा। तो गुड़ में कितना सारा न्यूट्रिएंट है आप लोगों को पता चल गया होगा। तो चलिए अभी बनाना शुरू करते हैं। हमारा जो मूंगफली केक का सॉल्यूशन है, तो उसके लिए मैंने 1 केजी ये मूंगफली का केक लिया है। मैं ये 20 लीटर पानी के लिए बना रही हूँ। तो मैंने ये 1 केजी मूंगफली का जो केक है उसको पानी में डाल दिया। उसके बाद मैं लूँगी गुड़। गुड़ आप लोगों को लेना है 250 ग्राम। तो 1 केजी अगर हमारा मूंगफली का केक होगा 1 केजी, तो फिर उसमें गुड़ डलेगा 250 ग्राम। उसको भी मैंने पानी में दे दिया। फिर उसमें हम लोग देंगे लिक्विड कॉन्सर्टिया। लिक्विड कॉन्सर्टिया एक लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र है। इसको मैंने इफ्को बाज़ार से मंगाया है। ये बहुत ही सस्ता होता है। 1 लीटर का कॉस्ट 200 रुपीज़ होता है। तो फिर इसको हम लोग डालेंगे 40 ml। 40 ml डाल दिया ये मैंने, देखिए ये 40 ml। ये मेरी बेटी को गार्डनिंग करना मेरा बहुत ही पसंद है। उसको वो पूरा मतलब अपना हाथ बटाना चाहती है अपनी मम्मी पापा का गार्डनिंग में हमेशा। ये जो गुड़ है ये अच्छे से फर्मेंटेशन होने के लिए भी हेल्प करेगा। इसको अभी हम लोगों को 3 दिन के लिए ढक के शेडेड प्लेस में रख देना है। और ये देखिए, ये मैंने अपने जो लीफ मोल्ड तैयार करने के लिए जितना सारा पत्ते हैं सबको सुखा के रख दिया है। तो सब कुछ मैं जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जितना सारा होता है सब मैं अपने आप ही तैयार करने के लिए हमेशा कोशिश करती हूँ और करती भी हूँ। तो ये मैंने ढक्कन दे दिया और इसको अभी 3 दिन के लिए हम लोग फर्मेंटेशन होने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी 3 दिन हो गया है, ये बिल्कुल फर्मेंटेड होके रेडी हो गया है तैयार होने के लिए। देखिए, इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो आप कोई भी स्टिक से उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
अभी एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। सब लोग बोलते हैं जो मूँगफली या फिर बादाम है उसकी तासीर मीठी है, तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे अपने पेड़-पौधे में तो फिर चींटी हो जाएँगे। तो फिर इसमें तो मैंने गुड़ भी डाला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल घबराइए नहीं कि ऐसा मत सोचिए कि उसमें चींटी हो जाएँगे, क्योंकि मैं ये 3-4 साल से लगातार यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरे पौधे में कभी भी चींटी नहीं लगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो फिर आप नीम खली उसमें ऐड कर सकते हैं, उससे इसका जो मीठा तासीर है वो कम हो जाएगा। लेकिन आप मिक्स नहीं करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं यही यूज़ कर रही हूँ और मेरे पेड़-पौधे में कभी भी चींटी लगने का समस्या नहीं हुई है। तो ये तो हमारा बन गया बादाम खली का सॉल्यूशन। अभी प्रश्न आता है कि हम लोग इसको अपने पौधे में कैसे दें? तो इसको डायरेक्टली आप लोगों को अपने पौधे में नहीं देना है, इसको और हम लोगों को डाइल्यूट करना है। तो कितनी मात्रा में हम लोग डाइल्यूट करेंगे, रेशियो कितना होगा ना, 18 लीटर अगर पानी होगा उसमें 2 लीटर ये जो बादाम खली का सॉल्यूशन डलेगा, तो टोटल हो जाएगा 20 लीटर। 18 लीटर पानी और 2 लीटर बादाम खली का सॉल्यूशन, तो टोटल हो गया 20 लीटर। तो वो हम अपने पेड़ पौधे में देंगे। तो इसी रेशियो में आप अपना सॉल्यूशन तैयार करेंगे। 20 लीटर पानी में 2 लीटर ये जो बादाम खल्ली का सॉल्यूशन मिलेगा। तो अभी पौधे में कितना देंगे ना, एक-एक पौधे में मैं एक-एक मग दूंगी, यानी कि 1 लीटर दूंगी। ज़मीन में मेरे जितने सारे हैं सब में 1 लीटर दूंगी और गमले में भी वैसे ही दूंगी। और एक बात है जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको आपको रूट ज़ोन में ही देना है, उसके पत्ते में, डालियों में टच मत करिए, क्योंकि इससे आपके पत्ते खराब हो सकते हैं। खाली उसको आप रूट ज़ोन में दीजिए। अभी प्रश्न आता है आप किन-किन पौधों में ये दे सकते हैं? ये आप हर प्लांट में दे सकते हैं। देखिए मैं अपने बोगनविला, रोजेस, जरबेरा, क्रिसैंथेमम और मेरे पास है हिबिस्कस, ये सारे पौधों में मैं ये वाला जो फर्टिलाइज़र है ये देती हूँ। और देखिए अभी कितने अच्छे मेरे पौधे हैं, पौधे का ग्रोथ, पौधे में कितने सारे फ्लावर्स, ये सब मेरा ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है ये सब का कमाल है। आप ये बादाम खली का सॉल्यूशन अपने जितने सारे वेजिटेबल प्लांट्स है उसमें भी डाल सकते हैं। कोई भी पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटोज, अभी तो बहुत सारा वेजिटेबल का सीजन आ गया है, सब में आप ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। देखिएगा आपका पौधे में कितने सारे सब्जी आएंगे। सब्जी का जो मात्रा है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, सब आप लोगों को देख के ही पता चलेगा कि ये कितना अच्छा फर्टिलाइज़र है आपके पौधों के लिए। ये जो ग्राउंडनट केक फर्टिलाइज़र है ये आपके पौधे के लिए क्यों इतना अच्छा है, चलिए वो एक-एक करके आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहला रीज़न है, ग्राउंडनट केक फर्टिलाइज़र एक नेचुरल बायो फर्टिलाइज़र है और जो कि 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। दूसरा है, इट प्रमोट्स माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि ये हमारे जो पौधे के लिए जो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं उनके ग्रोथ के लिए, उनमें फूल लाने के लिए, फल लाने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उनके ग्रोथ के लिए ये बहुत ही हेल्प करता है। तीसरी बात है, ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है और इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। चौथा रीज़न है, ये हमारे पेड़ पौधों को बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स देती है, जो कि हमारे जो पत्ते हैं उनको लस्ट प्रोवाइड करती है। और इसमें बहुत सारा सब्जियां, अगर सब्जी का पौधा होगा तो सब्जियां, फूल का होगा तो बहुत सारे फूल लाने में ये हेल्प करती है। और सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि ये हमारे सॉइल में बहुत देर तक रहता है, ये इवापोरेट होके चला नहीं जाता है, सॉइल में रहता है और आहिस्ता आहिस्ता ये फर्टिलाइज़र हमारे पौधे के लिए काम करता है। तो ये सब सुन के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ग्राउंडनट फर्टिलाइज़र हमारे पौधों के लिए कितना अच्छा है और क्यों इतना बेहतरीन है। अभी कुछ सावधानियां जान लेते हैं कि इसके इस्तेमाल करने में आप लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी।
पहली चीज़ है कि मिट्टी का सूखा होना बहुत ही ज़रूरी है। पहले मिट्टी को सूखने दीजिए, उसके बाद आप ये डाल सकते हैं अपने पौधे में। अपने पॉट में 200 ml करके आप डाल दीजिए और पॉट के बड़ा छोटा हिसाब से इसी हिसाब से आप अपना क्वांटिटी डिसाइड कर लीजिए और हर आप 15 दिन में एक बार इसको अपने पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। दूसरी सावधानी आपको लेना है, इसको आप विंटर सीजन में बहुत अच्छे से आराम से दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है विंटर सीजन के लिए और समर सीजन में आप उसको और थोड़ा डाइल्यूट करके दीजिए और थोड़ा पतला करके दीजिए। लेकिन रेनी सीजन में आप इसको अपने पौधे में यूज़ मत करिए। रेनी सीजन में इसका इस्तेमाल करना आपके पौधे के लिए खतरनाक हो सकता है। और आखिरी में आप लोगों को इसको अपने जितने सारे इंडोर प्लांट्स है, सकुलेंट्स है, इसमें इसका प्रयोग उस प्लांट में आप लोगों को नहीं करना है। और एक बात आप ध्यान से याद रखिए कि उसको हमेशा आप लोगों को डाइल्यूट करके यूज करना है। किससे डाइल्यूट करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप ज़्यादा डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट करके उसको यूज करेंगे तो ये क्या होता है ना, आपका पौधा जल सकता है। तो इसीलिए उसको हमेशा डाइल्यूट करके यूज करिए और उसके लिप्स में बिल्कुल भी टच मत करिए, क्योंकि उससे भी आपका पत्ता जलने की संभावना है। ये कुछ सावधानियां हैं जो कि आपको लेना ही लेना है, नहीं तो उसके गुण के जगह पे आपके पौधे को उसका कुपरिणाम भोगना पड़ सकता है। तो आज आपने जान लिया ग्राउंड नट केक फर्टिलाइज़र कितना न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है, कितना पोटेंट है आपके पौधे के लिए और उसका जो कितने सारे गुण हैं जो कि आप गिनते-गिनते थक गए होंगे। आशा करती हूँ आज का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राइट साइड में जो बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए प्लांट के साथ और कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गार्डनिंग करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।